हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पर एफसीआई एजी असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम जो है 1 जनवरी को संपन्न हो चुका है। बाकी शेष एग्ज़ाम आप सभी को मालूम है 7, 14, 21, 29 जनवरी को होने वाला है। अभी कुछ देर पहले इससे रिलेटेड हम जो है नेशनल पार्क का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और जीके जीएस करंट अफेयर में जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक्स का वीडियो जो है हमने बनाया है। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा कमेंट आया है हिस्ट्री का वीडियो बनाने के लिए। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो जो टॉपिक के प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के लगभग जो है 9 से 10 प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिले थे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और अभी भी जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक का वीडियो हम बनाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और थोड़ा सा भी आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें और सभी मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अगले शिफ्ट में बात करें, तराइन के युद्ध से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसके जीके जीएस को हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एसएससी पैटर्न पे, सीजीएल पैटर्न पे पूछा जा रहा है, जिसमें तराइन का युद्ध इस साल जो है हर एग्जामों में पूछा गया है। तो एक बार 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए जो ट्रिक बनने लायक होगा हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल आपका पहले एग्जाम है। तो आप एक बार एक नज़र रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो है अच्छा हो जाएगा। देखिए तराइन का अगर युद्ध की बात करें तो जो भी युद्ध होता है ना, ये तराइन एक स्पेशल स्थान का नाम है। ये कहाँ पड़ता है? सरहिंद भटिंडा में, अर्थात पंजाब में। तो तराइन जो जगह है जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था वह है पंजाब में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तराइन का युद्ध 2 लड़ा गया था, ठीक है। एक 1191 में, एक 92 में। तो आप 2 याद के लिए 91 और 92 तराइन का युद्ध 2 बार लड़ा गया था, ठीक है। अब 2 तराइन युद्ध में जो पहला था, पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत शासक थे और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पहली बार जो है विजय प्राप्त किए थे। आप लोग सुने होंगे कि मोहम्मद गोरी जो है भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। फिर जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर से सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी हुआ सफल, पृथ्वीराज चौहान को दिया हरा, ठीक है। और दोनों युद्ध जो है किसके बीच हुए थे भाई? मोहम्मद गोरी और चौहान वंश के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, ठीक। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये सभी एग्जामों में पूछा गया। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम में जो है उपनाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, सीमांत गांधी भी उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, तो देख लीजिए सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। तो उपनाम से संबंधित हम यहाँ पर 10-15 आपको बताएंगे। तो देखिए राष्ट्रपिता या बापू महात्मा गांधी को कहते हैं, ये तो आसान प्रश्न है। आगे बढ़ लीजिए। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक है। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल, एक बार रिवीजन कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है दिल्ली में उसे शांति घाट भी कहा जाता है, और गांधी जी का जो है उसे राजघाट कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं कुछ उपनाम। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आप जानते हैं इनको जो है 1928 में जब साइमन कमीशन आया था तो इनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। बंगाल केसरी किसे कहते हैं भाई? आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं, ठीक है। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करके जाएंगे। अगला यहाँ पर है आंध्र केसरी ट्री प्रकाशम को कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। शेर ए कश्मीर किसे कहते हैं? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहते हैं। और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला देख लीजिए। दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रीज को कहते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आगे देखिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर को। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। और भारतीय मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र का जनक भी नहीं कहा जाता है, तो भारतीय मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। आगे देख लीजिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया। ब्लैक गांधी
मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी कहा जाता है? आगे बात कर लेते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं भाई, ये कौन नहीं जानता है। भारत कोकिला, स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भारत कोकिला कहेगा तब सरोजिनी नायडू, और स्वर कोकिला कहेगा तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का निधन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है निर्मल हृदय, ये मदर टेरेसा को कहा जाता है। इनको नोबल पीस जो है शांति के क्षेत्र में मिला था। आगे बात कर लेते हैं। विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए पानीपत का आपका तीनों युद्ध पूछा गया था, एक में जो है द्वितीय पूछा गया था, फिर तृतीय पूछा गया था, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये नहीं पूछा जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम 2 मिनट में आपको 1 मिनट में डिटेल बता देते हैं। इतिहास के अनुसार पानीपत का जो है 3 युद्ध 3 बार लड़ा गया था। ठीक है, कब कब देख लीजिए। सबसे पहले प्रथम युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा था। ठीक है, बाई किसके बीच में लड़ा गया था? प्रथम वाला बाई के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजय हुआ था, और यहाँ से मुगल साम्राज्य का जो है स्थापना किया था। 1526 से मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुआ था। अगला जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, यह जो है अकबर अहे, बाई अहे, देखिए ट्रिक बनाएंगे, बाई अहे, ये ट्रिक आप बहुत जगह देखे भी होंगे। बाई और अहे, अकबर और हेमू के मध्य हुआ। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य 1556 में हुआ। ठीक है, इसमें अकबर विजय हुआ। ठीक है, चलिए बाकी इसके युद्ध में किसके संरक्षण में अकबर लड़ा था? बैरम खान था जो अकबर का संरक्षक था। एक बड़ी सेना के साथ हेमू को पराजित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। बाई अहे हो गया। अब ये मराठा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी भाई? जीत हुई थी। क्लियर है? तो ये 3 युद्ध आपके हुए थे 26, 56, 61। तो इसको याद रखिएगा, किसके किसके बीच हुआ था ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, बाबर आया था, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कितना युद्ध लड़ा था। बाबर 26 में आया। ऐसे ट्रिक एक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ठीक है, अर्थात 26 में पानी पिया तो पानीपत का युद्ध पहला इब्राहिम लोदी जो है बाबर के साथ लड़ा था। ठीक है, 27 में बाबर खाना खाया तो खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा के साथ लड़ लिया। 28 में चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय के साथ। 29 में जो है घर गया मतलब ये घाघरा का युद्ध लड़ा महमूद लोदी के साथ, और 30 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। चारों को चारों युद्ध ये जो है बाबर जीत जाता है। ठीक है, तो अगला हम आपको बात कर ली, इसमें जो आपके एग्जाम में हिस्ट्री से और प्रश्न क्या पूछा गया था, ये जो आपका मुगल काल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न बनते हैं और लगभग सभी एग्जाम में बनते हैं। इससे आपका पूछा गया था उसमें कि शासक जो है यहाँ पर पूछा गया था शाहजहाँ का उत्तराधिकार कौन था। ठीक है, तो एक क्रम आपको याद मालूम है, देखिए हम आपको सारा क्रम यहाँ याद करवा दे रहे हैं एक बार रिवीजन। सबसे पहले आप बात करेंगे बाबर, किसकी बात करेंगे भाई? बाबर 26 में आ गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी था। ठीक है, और बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और उनके जनरल मीर बकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण भी किया था। ठीक है, बाबरी मस्जिद आप जानते हैं, अब माना जाता है ऐसा जो जहाँ पर जो है अयोध्या में राम मंदिर है। ठीक है, और 30 में इसकी मृत्यु है। बाबर के बाद आता है हुमायूं। अब हुमायूं देख लीजिए भाई, बाबर का पुत्र है। ठीक है, तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं, बहू हो गया। हुमायूं आ गया, बाबर के पुत्र थे, तर्क और खगोल शास्त्र थे। और हुमायूं का आत्मकथा जो थी हुमायूं नामा थी, लिखा किसने? उनकी बहन गुलबदन बेगम में लिखा था। अब आगे बात कर लेते हैं, अकबर का नाम आ गया। अकबर काफ़ी भाई फेमस है। 1542 में जन्म इनका हुआ। 56 में हेमू के साथ पानीपत का द्वितीय लड़ाई लड़े और जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो हिंदुओं पे खास करके था। और नया धर्म दीन इलाही की स्थापना भी अकबर ने किया था। इनकी आत्मकथा है अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये 3 आप याद कर लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला है ये जागीर नहीं जहांगीर है, उनके बचपन का नाम सलीम था। और यहाँ पर उन्होंने सिख अर्जुन देव के 5वें गुरु को मार डाला था। ठीक है, जो अर्जुन देव के 5वें गुरु थे उनको मारा था। और उनके काल चित्रों का स्वर्णयुग, ठीक है, चित्र का स्वर्णयुग जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर के बाद नंबर आता है शाहजहाँ का। इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और जो है
शाहजहाँ ने ही जो है ताजमहल बनवाया था। अब प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल जो है किस कला का जो है नमूना है, तो स्थापत्य कला का। उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक है। अब शाहजहाँ के बाद नाम आता है औरंगजेब का। तो औरंगजेब देख लीजिए कुशल वीणा वादक था। ठीक है। उन्होंने 9वें सिख गुरु तेज बहादुर को मार दिया था। ठीक है। और आलमगीर के नाम को अपनाया था और उन्होंने फारसी महोत्सव नौरोज का समापन कर दिया था। ठीक है। तो ये औरंगजेब हो गए। और लास्ट जो आते हैं बहादुर शाह जफर, ये तो एकदम मौला थे, अंतिम शासक थे। 57 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किया। बाद में इनको जो है काला पानी की सजा दिया गया। यहीं से जो है मतलब जो 1857 की क्रांति थी वहीं पर मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है। चलिए, तो ये जो है इससे संबंधित था। तो ये टॉप कुछ मोस्ट प्रश्न थे, इससे आपके एग्जाम में पक्का जो है 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप एक बार अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में जाए। जल्द ही और हम जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हमको लगेगा आपके साथ जो अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।